स्विट्जरलैंड दुनिया का नंबर 1 मुल्क क्यों है? डॉक्टर खुर्रम नियाज़ी के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड आने वाले सियाहों में जर्मन, अमेरिकी और बरतानवी शहरियों के बाद चीनियों का नंबर आता है। बाद अज़ा खलीजी बाशिंदे और हिंदुस्तानी यहाँ कदम रंजा फरमाते हैं। ये मुल्क हर साल दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार पाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? स्विस सरजमीन में दाखिल होते ही सफाई और ताजगी का एहसास होता है। जहाँ बजा 4 मुख्तलिफ किस्म के कूड़ेदान नजर आते हैं, जहाँ बोतल, कागज, नामियाती अज्जा और आम कचरे को ठिकाने लगाया जाता है ताकि इन्हें रिसाइकल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इससे अवाम की तालीम और शऊर की अक्कासी भी होती है, और क्यों ना हो। आखिर स्विट्जरलैंड दुनिया में इंसानी तरक्की में नंबर 1 मुल्क है। गैर आलूदा फिजा, नक्कासी आब और साफ पानी की फराहमी में भी इसने अक़वाम आलम में पहली पोजीशन हासिल की है। फीकस आमदनी में ये दुनिया की अव्वलीन 10 अक़वाम में शामिल है। भारतीय सियाह स्विट्जरलैंड में इंडियन सियाह छाए हुए हैं। किसी कोने में चले जाएं, ट्रेन में बैठें, पहाड़ पर चढ़ जाएं, हिंदी गुफ्तगू मुसलसल समाज से टकराती है। इंटरलाकन में बाजार के बीचों बीच यश चोपड़ा जी का मुजस्मा नस्ब है। हर हिंदुस्तानी उनके दर्शन करके तस्वीर जरूर बनवाते थी। शहर से 1 घंटे के फासले पर जंगफ्रॉश नामी फीली पहाड़ी चोटी है, जिस तक पहुंचने के लिए ट्राई केबल पौरामक कंडोला यानी शफाफ केबल कार में बैठकर एक स्टेशन और इससे आगे गरारीदार रेल में ले जाते हैं। ये पूरे यूरोप में सतह समंदर से फासले के लिहाज से सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन है और इंसानी अज़म व हौसले की अमली मिसाल है। ज़ाहिर है इस निराली कारकर्दगी को दिखाने की भरपूर कीमत वसूल की जाती है। हमें ज़्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि बर्फ़ पोश पहाड़ के सर पर कायम इस शॉपिंग सेंटर में स्विस घड़ियों की दुकानों से भी ऊपर आखिरी मंजिल पर बॉलीवुड रेस्टोरेंट कायम है। यहाँ दीगर हिंदुस्तानियों के साथ जयपुर का एक नौजवान इंडियन जोड़ा बैठा था, जो बंगलोर में निचले दर्जे की IT नौकरियों से मुंसलिक थे और उन्हें स्विट्जरलैंड आने का पैकेज 5.5 लाख हिंदुस्तानी रुपए का पड़ा था। घूमना फिरना और खाना अलग। आज के हिसाब से 16.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बने। स्विट्जरलैंड की सियाहत पर शाये हर अंग्रेजी किताब में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा तज़किरा ज़रूर मिलता है। हिंदुस्तानियों की शिकम्परी के लिए पिछले 2 साल से यहाँ मैकडोनल्ड पर तेज़ मिर्च मिसाले वाले वेजिटेरियन बर्गर भी दस्तियाब हैं। तालीम स्विस निज़ाम तालीम बड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प है। 4-5 साल के नन्हे नन्हे बच्चे आपको टोलियों में या अकेले स्कूल की तरफ पैदल जाते मिलेंगे। ना अब्बा जान हाथ पकड़े रोते धोते बच्चे को ज़बरदस्ती खींचते नजर आए, ना अम्मा टिफ़न और बैग संभाले पीछे पीछे। अकेले आने जाने से बच्चों में कम उम्र से ही आज़ादी, खुद मुख्तारी और गैर मुताजी का तस्वुर रासिख हो जाता है। क़ुव्वत मुशाहिदा और क़ुव्वत फ़ैसला को मेमीज़ मिलती है। यूनिफार्म का झंझट नहीं, बच्चे ना अगवा होते हैं, ना इन्हें रेप किया जाता है। बहुत से दीगर ममालिक ने स्विस निज़ाम तालीम से सीखा और अपनी इस्लाह की। तालीम पर ये लोग सालाना बजट का 16% या GDP का 6.5% खपा देते हैं। 13 जमात तक तालीम मुफ्त और बहुत मायारी है, लेकिन 9वीं के बाद स्कूल की तालीम के साथ पेशा वराना तरबियत की हौसला अफजाई करते हैं, जो तमाम शुबाए ज़िंदगी में मौजूद होती है। इसका कुछ मुशाहिदा भी दिया जाता है। यूनिवर्सिटी की तालीम मुफ्त नहीं, लेकिन बरतानिया से निस्बतन सस्ती है। स्विस तजदीदी सोच यानी इनोवेशन में आबादी के लिहाज से दुनिया की अव्वल कौम है। इनोवेशन का उर्दू तर्जुमा जिद्दत किया जाता है। फी मिलियन आबादी सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ हासिल करने का ताज भी इसी कौम के सर पर सजा है। 2 बड़े मुफक्किरीन जिनको दुनिया भर में तालीम के मजमून में ज़रूर पढ़ाया जाता है, यहीं के बासी है। रूसो, जिन्हें फ्रांसीसी इनकलाब के नकीबों में शुमार करते हैं, का नावल ईमेल एक जदीद निज़ाम तालीम की अक्कासी करता है, जिसमें बच्चे फितरत से सीखते हैं। इसी तरह ज़ैन पियादे, जो बच्चों में अदरा की इर्तिका पर काम करने वाले पहले नफ्सियातदान थे, यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। स्विस घड़ियाँ और चॉकलेट ज़्यूरिख में क्लॉक और वॉच म्यूज़ियम देखकर पता चला कि इनोवेशन और जिद्दत में वाक़ई बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज दस्ती घड़ी का नाम सुनते ही फ़ौरन स्विट्ज़रलैंड जहन में आता है। जब प्रोफेसर मुसल्ला जॉन कैल्वन ने 16वीं सदी में सादगी के सख्त मजहबी उसूल मुतारिफ कराते हुए ज़ेवरात पहनने पर पाबंदी लगा दी, तो स्विस जौहरियों ने घड़ियाँ बनाना शुरू कर दी और फिर ये सनत मुसलसल तरक्की करती गई। दिफाई निज़ाम स्विट्ज़रलैंड में तमाम बालिग मर्दों पर 18 हफ्ते की अस्करी तरबियत लाजिम है, जबकि औरतों के लिए इख्तियारी है। इस तरबियत याफ्ता कोर्स को, जिसकी तादाद 15 से 20 लाख के दरमियान है, किसी भी वक्त मुल्क की दिफा के लिए तलब किया जा सकता है। दूसरी तरफ बाकायदा फौज की तादाद में 2003 की आईनी तरमीम के बाद से मुसलसल कमी की जा रही है और ये 4 लाख से सुकड़ते अब 1.5 लाख से भी कम होकर रह गई है। मजमूई कौमी आमदनी के महज 7% के साथ फौजी अखराजात निहायत गैर मुतासिर कुन हैं।
एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन और हर मकाम सियाहत पर विक्टोरियंस कंपनी की दुकानों पर स्विस चाकू, स्विस फौज के कंबल और स्वेटर वगैरह बिकते देखकर बहुत खुशी हुई कि शायद इस बहाने अस्करी इदारे कुछ कमा खा लेते होंगे। लेकिन तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी है। 2008 में स्विस फिजाइया के सरबराह को सिर्फ इतनी सी बात पर नौकरी से बर्खास्त किया गया कि एक तरबियती दौरे पर भेजे गए फिजाइया के 4 एहलकार कश्ती डूबने से मर गए थे। इस वाकये के कुछ अरसे बाद स्विस फौज के सिपा सालार ने अपने मुतालिक मशहूर अफवाहों और खबरों पर खुद इस्तीफा दे दिया। किस्सा बस इतना ही था कि आर्मी चीफ माजी में अपनी एक साबिका शरीक हयात को हरासा किया करते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने उन अफीफा को अगवा करवा के शुमाली इलाका जात की सैर पर नहीं भेजा था और न ही किसी रकीब को सालों गायब कराया था। हाँ, मगर चुपके से महबूबा का फोन नंबर एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर डाल दिया था, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। स्विट्जरलैंड का असल अजूबा इसका सियासी निज़ाम। बहैसियत एक मुल्क के स्विट्जरलैंड की तारीख का आगाज 1 अगस्त 1291 से होता है, जब चंद पहाड़ी कबाइल ने बैरूनी हमलावरों के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपना दिफा करने का मुआहदा तहरीर किया। उस दौर को कमजोर वफाकी वहदत या कन्फेडरेसी कहा जाता है। कदीम कबायली तंजीमों के ये इत्तेहाद टूटते जुड़ते रहे। इस खित्ते को मुख्तलिफ जंगों, बैरूनी मुदाखलतों, खाना जंगी, गुलामी सब बर्दाश्त करना पड़ा। बिलाखिर 1815 में इसने अपनी सरहदों का तयन करके अक़वाम आलम में अपनी नई शनाख्त कायम की और अपने गैर जानिबदार रहने का अज़म कर लिया। इसकी जदीद तारीख का अहम तरीन संग मील 1848 में उस वक्त अबूर हुआ जब इलाकाई इकाइयों के ढीले ढाले गठजोड़ ने एक नया वफाकी आइन बनाया। रियासी मशीनरी में सबसे ऊपर कन्फेडरेशन है जो असल में वफाक है। इससे नीचे 26 इलाकाई इकाइयाँ या कैंटीन है जो दरअसल पाकिस्तानी सूबे, हिंदुस्तानी रियासतों या बरतानिया की काउंटी के हम मैनी हैं। तजादात। इस जन्नत नज़ीर मुल्क की मुतजाद बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ कम अज कम फी घंटा तनख्वाह 23 फ्रैंक है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ शदीद महंगाई के बायस इस कम अज कम तनख्वाह में गुजारा करना नामुमकिन होता है। यहाँ 1991 में तमाम औरतों को हक राय दही नसीब हो सका, जबकि 2004 तक घरेलू तशद्दुद जुर्म ही नहीं था। पहली और दूसरी जंग अजीम में गैर जानिबदारी का बहुत चर्चा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इस दौरान जर्मनी से स्विस बैंकों में आने वाली दौलत को छुपा कर रखा गया। आलमी यहूदी कांग्रेस की तरफ से कायम किए गए मुकदमे के तस्वीर में बिलाखिर स्विस बैंक मुतासरीन को $100 अरब की अदायगी पर मजबूर हुए। 2019 में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड को दुनिया के कम करप्ट ममालिक में दूसरे पोजीशन दे रहा था, उसी वक्त टैक्स जस्टिस नेटवर्क स्विस बैंकिंग सेक्टर को दुनिया भर में करप्ट तरीन करार दे चुका था। मजहबी मामलात में रोक टोक नहीं और लादीन अफराद की तादाद 25% से ऊपर हो चुकी है, लेकिन साथ ही प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में इंतहाई ऊंची आवाज में बार बार घंटे बजाए जाते हैं। अक्सर इलाकों में यह सिलसिला अली सुबह शुरू होता है और तादेर जारी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करने को बदतमीजी और पड़ोसियों के आराम में खलल डालना समझा जाता है। कैसे मजे की बात है कि साबिक अमेरिकी सदर बुश और नायब सदर डक चेनी ने सरजमीन स्विस का सफर इस खौफ से मुलतवी किया कि उन्हें खदशा था कि वहाँ इराक में जंगी जराइम के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी का इम्कान मौजूद है। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का इससे बड़ा सबूत मुमकिन नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।